बिजनेस शुरू करना कोई आसान काम नहीं, इसीलिए आपके स्टार्टअप प्लान्स को बढ़ावा देने का जिम्मा हमारा है। कैसे रखें नए कारोबार की नींव, कैसे दे अपने छोटे कारोबार को नई दिशा, बिजनेस आइडिया को डेवलप करना हो या फिर मार्केट की समझ की जरूरत हो, इस सब पर आपको मिलती है जानकारी इसी आधे घंटे में। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। हर हफ्ते की तरह हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ अलग बिजनेस आइडियाज ताकि आपके पैशन को मिले सही राह। भारत में bespoke यानी मेड टू ऑर्डर का मार्केट काफी सीमित है, लेकिन बढ़ती परचेजिंग पावर और ई कॉमर्स की पहुंच से इस मार्केट में कारोबार के मौके पैदा हो रहे हैं। bespoke को आम ग्राहकों के लिए आसान बना रहा है पुणे का स्टार्टअप आई कस्टम मेड इट। इंटरनेशनल मैगजीन में देखा ये आलिशान फर्नीचर आपको पसंद आया हो या चमचमाती डायमंड रिंग, इतने महंगे शौक के लिए जेब अलाउ नहीं करती। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में एक क्लिक पर शॉपिंग करना जितना आसान बन गया है, उतना ही आसान हो गया है किसी यूनिक डिजाइन या फिर एक अनोखे आइडिया को एग्जीक्यूट करना। आपके लिए खास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन लेकर आया पुणे का एक स्टार्टअप आई कस्टम मेड इट। bespoke यानी मेड टू ऑर्डर के इस रईस ठाट को आम ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं राज अय्यर। I spoke to a lot of people, my friends, family, contacts, and everyone liked the concept. So yes, so it seemed like a viable idea as far as the consumer side was concerned. What I needed to do was, it is easier said than done. मेरे को ये पता करना था कि are there really genuine creators in the market who can create such one-off products. So that's how the journey started. 33 कैटेगरीज जैसे ज्वेलरी, फर्नीचर, फैशन एक्सेसरीज, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल में 8000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी आई कस्टम मेड इट पर है, जिसे आप खरीद सकते हैं या कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस है। 1000 से ज्यादा वेंडर्स कंपनी से जुड़े हुए हैं जो आपकी पसंद के अनुसार प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। कस्टमाइजेशन के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश फाउंडर्स ने की है। साथ ही कस्टमाइजेशन के 3 अलग तरीके हैं, जिसमें से आपकी सहूलियत और पसंद के मुताबिक आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। So the way you interact with the site as a consumer, you can interact with the site threefold. One is आप साइट में आ सकते हैं, जो रेडी प्रोडक्ट्स है हमारे क्रिएटर्स के वो खरीद सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ शू का। आपने एक शू देखा जो हमारे क्रिएटर ने बनाया, से वो ब्लैक कलर में है और आपको लगता है कि ये डिजाइन तो बढ़िया है, बट आई वांटेड इन से मेरे आउटफिट से मैचिंग, आई वांटेड इन अ टैन कलर और अ रिच ब्राउन कलर। सो यू कैन रिक्वेस्ट द क्रिएटर टू just change the color of that particular thing. So in short, you are customizing an already existing product. The third thing is you are aware of what you want. Say maybe you've seen a design of a shoe. Say you've seen a colleague wearing a lovely shoe which you always liked. So you know that is precisely what you want. That is the final product. So you can upload a photo of that particular shoe and request the creator to make that. कस्टमाइजेशन का ये शॉपिंग एक्सपीरियंस ग्राहकों के लिए पूरी तरह से फ्री है। आपकी कल्पना के मुताबिक कंपनी से आप मनचाहा प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। कंपनी वेंडर से हर ऑर्डर पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है। The revenue model, like I said, it is absolutely free for the buyers. You can post your project and you're not charged anything for it. As far as the creator is concerned, we charge a transaction percentage on every sale which happens. Creators register on our site. You can register for free, and if you're registering for free, the transaction percentage which we charge for every creator is higher. Then we have paid plans. In paid plans, we give them a lot more mileage. We focus on getting them onto the market, and the transaction percentage is much lesser. भारतीय बाजार में bespoke प्रोडक्ट्स को लग्जरी का टैग पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन अपनी पसंद के मुताबिक प्रोडक्ट बनवा कर लेना हमेशा ही महंगा नहीं होता। इस बात का विश्वास आई कस्टम मेड इट ने ग्राहकों में पैदा किया और देखते ही देखते कंपनी को ग्राहकों का बढ़िया रिस्पांस मिला। हर दिन 8 से 10 ऑर्डर के हिसाब से कंपनी लगभग हर महीने 200% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है और जल्द ही दोगुनी ग्रोथ की उम्मीद फाउंडर्स को है। बेसिकली एक अफवाह है ये कि कस्टमाइजेशन इज एक्सपेंसिव. आई थिंक bespoke products, if you see the costing of particular bespoke products, they are equivalent to, if not lesser than, जो हम आदमी हम जो मॉल्स में जाते हैं और रिटेल में खरीदते हैं, इट इज ऑन पार.
So there is a misconception that bespoke or customized products are expensive. So the response has been fantastic. We've had a lot of requests. Some are quirky as well, I must say. But some are products which people want, which we have successfully given it to them. In fact, I think we just launched. It's about 2.5 months old, and every month, yes, we are 200% up and up. आम ग्राहकों के लिए कस्टमाइजेशन का मार्केटप्लेस मॉडल बनाते वक्त वेंडर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाना फाउंडर के सामने बड़ी चुनौती थी। फिलहाल कंपनी के साथ काम कर रहे 1000 वेंडर्स में से बहुत कम को इंटरनेट और ऑनलाइन मार्केट के बारे में कोई जानकारी थी। कंपनी इन वेंडर्स को अपने स्किल को ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका दे रही है। साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि बेस्पोक प्रोडक्ट्स बनाते वक्त आईपी राइट्स के चलते ओरिजिनल ब्रांड्स की कॉपी से बचना जरूरी है। You just cannot take a branded shoe and copy it as it is. Then IP rights come into play. So we've had to tell them that you cannot copy anything of brands. You have to maintain that. You can make something similar, but not the same exact prototype or replica of what you see. And again, the concept of customization and bespoke in India is still not very well understood. जब मैं बोलता हूँ कि bespoke watch, इंडिया में bespoke watch means एक branded watch का आप डुप्लीकेट बनाते हैं, and you feel that's bespoke. That's not bespoke. Customized watch made for you is a watch which is authentic and original, which has the similar design is not available anywhere else. कपड़े, शूज, एक्सेसरीज, इन आम प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स के अलावा कंपनी को कुछ खास कस्टमाइजेशन के ऑर्डर्स भी मिलते हैं। इन यूनिक कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट को पूरा करते वक्त एक अनोखे समाधान का अनुभव राज को मिलता है। We've got terrific requests. We've got physically challenged or physically handicapped people, maybe looking to customize their wheelchair to have say a tablet or a laptop. So, they can carry it with them wherever they move. In fact, just 2 days back, we gave an order wherein a gentleman, wherein a team from a top automobile company, they wanted to present their director with a plaque or a map, he spent 10 years here and they wanted to, celebrate his being 10 years in India. So a map was made with him, showing where all the places he's gone. So which is a very unique request. You can't get this done anywhere at a nearby store or in a mall. 1 करोड़ 2 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से राज ने इस वेंचर की शुरुआत की। कंपनी ने वर्टेक्स ग्रुप की एमडी सलमा चुग से $1,50,000 की पहले राउंड की एंजल फंडिंग जुटाई थी और हाल ही में $2,50,000 यानी लगभग 1.5 करोड़ टेलीविजन सीरियल स्क्रिप्ट राइटर वीरेंद्र शाह ने और कार्डियोलॉजिस्ट परेश जोशी से एंजल फंड जुटाए हैं। इसका इस्तेमाल कंपनी बैकएंड मजबूत करने के लिए, खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेगी और अगले 6 महीने में कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कल्पना पारकर, मुंबई। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय स्टार्टअप्स की तरक्की देख देश विदेश के बड़े बड़े निवेशक इनमें पैसे लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं और इस रेस में रतन टाटा भी पीछे नहीं है। स्टार्टअप्स में इनकी दिलचस्पी सिर्फ निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कलरी कैपिटल के बाद अब रतन टाटा ने सिंगापुर बेस्ड वेंचर फर्म जंगल वेंचर्स में बतौर स्पेशल एडवाइजर ज्वाइन किया है। जंगल वेंचर्स एक अर्ली स्टेज फंड है जो टेक्नोलॉजी लेड कंपनियों में निवेश करता है। आज हमारे साथ जंगल वेंचर्स के फाउंडर और एमडी अमित आनंद मौजूद हैं। अमित, स्वागत है आपका। जंगल वेंचर्स और रतन टाटा के इस कनेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मिस्टर रतन टाटा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने इंडिया से लेके पूरे देश में, पूरे दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं और हम ये चाहते थे कि somebody रतन टाटा के लेवल का पर्सन हमारे साथ एसोसिएट हो जाए और हमारी कंपनीज के साथ एसोसिएट हो जाए। एंड इसलिए हम लोगों ने मिस्टर रतन टाटा को रीच आउट किया और ही वाज वेरी काइंड और हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रतन टाटा हमारी कंपनियों को मिलते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं, उन्हें अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं और उन्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं और ये आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अमित, रतन टाटा का नाम जब कुछ स्टार्टअप्स में निवेश से जुड़ा है तो वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। अब आपके फंड में ये एक एडवाइजर का रोल निभाएंगे तो इसका क्या बेनिफिट आपको होगा, क्या सीख मिलेगी आपको?
बिल्कुल हम बहुत खुशकिस्मत है उनके साथ काम करने के लिए। वो एज मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने हिंदुस्तान से और 80 से 90 ग्लोबल ब्रांड्स बनाए हैं और उनका एडवाइस और उनकी इंसाइट्स हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हैं। हम उनसे रेगुलरली मिल रहे हैं और उनकी गजब की मेमोरी है, उनकी गजब की इंसाइट्स हैं और ये सारी चीजें हमें बहुत ही बेनिफिशियल हो रही हैं। ओके आनंद, और साथ ही हमें बता सके जंगल वेंचर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अर्ली स्टेज पर टेक्नोलॉजी कंपनियों में, टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाएं, लेकिन किन सेगमेंट्स में आप फोकस कर रहे हैं? क्योंकि टेक में भी हमने देखा है आजकल काफी ज्यादा इनोवेशन हो रहा है। मेरे अनुसार मिस्टर टाटा ने सबसे बेहतरीन कंपनीज इंडिया में जो हैं टेक्नोलॉजी में, उनमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया में शायद 1000 से 2000 कंपनियां हर साल जन्म लेती हैं टेक्नोलॉजी में, एंड उसमें से आप देखें तो टॉप 1% में आज मिस्टर टाटा इन्वेस्टर हैं। तो इफ वी आर एबल टू इवन उसके 20 या 30% भी अगर हम इन्वेस्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें लगता है कि इंडिया में कंज्यूमर फेसिंग आप आम आदमी के लिए जो बनी हुई कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उनका काम आसान कर रहे हैं, उनके बिल पे करने का काम आसान कर रहे हैं, उनको डिलीवरी करने का काम आसान कर रहे हैं, वो सब में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट हमें ये भी लगता है कि इंडिया पूरे दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने का जो काम करता आ रहा है 30-40 सालों से, उसमें अभी एक नया पड़ाव आने वाला है जहां पे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हो जाने वाला है और हम काफी ऐसी टाइप की कंपनियों में को देख रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जंगल वेंचर्स का इंडिया को लेकर क्या प्लान है? क्या आप एक नया फंड यहां पर लेकर आएंगे? कुछ बहुत बड़ा पैसा आपने रेज किया है, अलग रखा है भारतीय कंपनियों में लगाने के लिए? हाँ, हम एक नया फंड लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया हम 30 से 40% पैसा जो है वो इंडिया में लगाते हैं एवरी ईयर। तो डेफिनेटली हम एक नया फंड लॉन्च कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। हम ऑलरेडी 2 से 3 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लिव स्पेस हमारी एक कंपनी है यहाँ इंडिया में, ट्रेड गेको हमारी एक कंपनी है सिंगापुर में, और हर कंपनी में हम अंदाजन 15 से 30 करोड़ तक पैसा लगाते हैं। तो जब नया फंड होगा तो 15 से 20 ऐसी कंपनियों में हम इन्वेस्ट करेंगे 2 से 3 साल में। जैसे मैं पहले भी मेंशन कर रही थी आनंद कि देश विदेश के ढेरों इन्वेस्टर्स इंडियन स्टार्टअप्स को लेकर काफी एक्साइटेड है, यहां पर पैसा लगाना चाहते हैं। तो आपका विजन क्या है इंडियन स्टार्टअप स्पेस को लेकर? कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं और कितना कमिटमेंट आएगा जंगल वेंचर से गोइंग फॉरवर्ड? अब बहुत जल्द हमारे 1-2 और इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनेंगे। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में आप देखें तो पिछले 12 से 18 महीने के अंदर बहुत प्रगति हुई है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां बन रही हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं हमारी तरह। बट इंटरनेशनल कंपनियां जैसे ट्विटर, वो हमारी कंपनियों को एक्वायर भी कर रही हैं। हमने ज़िपडायल में पैसा लगाया था और वो कंपनी ट्विटर ने एक्वायर करी जो उसकी एशिया की फर्स्ट एक्विजिशन थी। तो हमें लगता है कि इंडिया और एशिया इन जनरल का सिचुएशन बहुत ही अच्छी है एंटरप्रेन्योरियल, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। शुक्रिया अमित, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। प्रॉपर्टी सर्च पोर्टल हाउसिंग.com के विवादित पूर्व सीईओ राहुल यादव ने अपने मुंहफट बर्ताव से भारतीय स्टार्टअप स्पेस में खलबली मचा दी। चाहे मुद्दा अपनी पूरी इक्विटी ईसॉप के तौर पर कर्मचारियों में बांटने की हो या फिर निवेशकों को खरी खोटी सुनाने की या इस्तीफा देकर वापस लेने का ड्रामा हो, आखिरकार राहुल यादव को कंपनी के बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हाउसिंग.com की इस पूरी कहानी स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हाउसिंग.com के पूर्व सीईओ राहुल यादव के विवादों के बाद कंपनी को राहत तो मिल गई होगी, और इस घटना से स्टार्टअप वर्ल्ड में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनियों को कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इसकी सीख भी मिल गई।
स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक फंडिंग, जो आजकल पहले जितनी मुश्किल बिल्कुल नहीं रही है। कारोबार बढ़ाने की क्षमता, टीम में भरोसा और एंटरप्रेन्योर का जज्बा, इन क्वालिटीज के आधार पर निवेशक छोटे से छोटे कारोबार में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फंड्स मिलने के बाद कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा बोर्ड होना जरूरी है। साथ ही सीईओ और फाउंडर्स को मैनेज करने के लिए अच्छे चेयरमैन का होना भी आवश्यक है। बोर्ड में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस हो, ऐसे मेंबर्स का मिक्स होना सबसे अहम है। अगर कंपनी जो बड़ा हो जाएगा, ताकि बाहर से कोई सीईओ भी ला सके, क्योंकि उनके पास उतना ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, और जब कभी उनके पास ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उनको भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाउंडर्स को भी ज्यादा सोचना है और कुछ मॉडरेट करना है उनका भी। सबसे पहले फाउंडर्स को अपना इंटरेस्ट कहाँ है ये समझना होगा, यानी अपनी कंपनी मार्केट में कैसे स्टेबलाइज करनी है, बिजनेस को कैसे स्केल करना है। इसके लिए बोर्ड पर सही लोगों का चुनाव आवश्यक है। कंपनी में लिए जाने वाले आपसी फैसले, दिक्कतें, अनबन ग्राहकों के सामने ना आए, इसका ध्यान भी रखना होगा। फाउंडर को इनोवेटिव होना जरूरी है। जहाँ जरूरत हो वहाँ प्रोफेशनल्स की मदद लेना भी काफी जरूरी होता है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ फाउंडर है, उनका आइडिया है, जिन्होंने कंपनी बनाया है, वो बहुत इनोवेटर्स होंगे, मैवरिक्स होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसे कंपनी इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे एक फाउंडर मिलेगा, तो मैं उनसे बात करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, उनको जो चाहिए मैं दूंगा और उनको दूसरी तरह से मैनेज करूंगा। ऐसा मैनेज करने से उनको भी कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कंपनी एक प्रोफेशनल से ही नहीं चलती है। अगर प्रोफेशनल से ही कंपनी चलती है, स्टार्टअप चलती है, तो इतना स्टार्टअप अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं समझता हूं कि एक प्रोफेशनल और फाउंडर में बहुत डिफरेंस होता है। एक फाउंडर एक इनोवेटर होता है, एक फाउंडर जो है एक मैवरिक होता है, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और प्रोफेशनल जाने से वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, इनोवेशन नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि एक फाउंडर से ही मैनेज करना पड़ेगा। शायद इसी से सीख लेकर अब ओला कैब्स, पेटीएम जैसी कंपनियां अपने बोर्ड पर कॉर्पोरेट इंडिया में सालों का एक्सपीरियंसेस हासिल कर चुके सीनियर मैनेजमेंट को ला रहे हैं। और फटाफट देख लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरें। यूएस बेस्ड इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग फर्म सावन यानी साउथ एशियन ऑडियो वीडियो नेटवर्क ने $100 मिलियन सीरीज सी फंडिंग जुटाई है। इसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, बर्टल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेंट, स्टेडव्यू कैपिटल, लिबर्टी मीडिया और मोस्ट पार्टनर्स शामिल हैं। इन फंड्स का इस्तेमाल कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर एक्विजिशन को तेज बनाने के लिए करेगी। कंपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने की भी तैयारी में जुटी है। गुड़गांव बेस्ड हेक्टर बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम जानते हैं, उनके सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड पेपर बोट के नाम से जुटाए हैं 183 करोड़ के फंड्स। इस सीरीज सी फंड में बेल्जियम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी सोफीना और चाइनाज हिल हाउस कैपिटल शामिल है। कंपनी के एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर सिक्योरा कैपिटल और इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्म कैटमैरान इन्वेस्टमेंट्स भी इस राउंड में शामिल है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कंवलजीत सिंह, फॉर्मर सीनियर एमडी ऑफ हिलियम वेंचर पार्टनर्स, श्रीपद नाटकर्णी, फॉर्मर मार्केटिंग हेड ऑफ कोका कोला इन इंडिया, और शिवानी बर्मन ने 3 करोड़ का निवेश किया है। और इसी के साथ कंपनी का वैल्यूएशन $100 मिलियन हुआ है। इन फंड्स का इस्तेमाल कंपनी देश भर में पहुंच बनाने के लिए करेगी। साथ ही नए फ्लेवर्स लॉन्च होंगे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। बंगलुरु बेस्ड सेलिब्रिटी फैशन लाइंस फर्म कलेक्टिविलिया ने 46 करोड़ की बी राउंड फंडिंग रेज की है। ये फंड कंपनी ने अपने मौजूदा निवेशक एसल पार्टनर्स जुटाए हैं। कंपनी के व्रॉगन और इमारा ये 2 फैशन लेबल्स हैं। दोनों ब्रांड्स की पहुंच बढ़ाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल व्रॉगन के 38 स्टोर्स हैं जो 40 किए जाएंगे, और इमारा के 30 स्टोर्स हैं जिन्हें बढ़ाकर 75 किया जाएगा। साथ ही फैशन एक्सेसरीज के ब्रांड लॉन्च पर भी कंपनी काम कर रही है। ऑनलाइन रूम बुकिंग पोर्टल woodstay.com ने $3 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग जुटाई है। कंपनी में ये निवेश वेंचर्स कैपिटल फर्म मैंग्रोव कैपिटल पार्टनर्स और निम्बस के सीईओ विकास सक्सेना ने किया है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन, टीम साइज बढ़ाने और ऑपरेशंस के विस्तार के लिए करेगी। डील के मुताबिक विकास सक्सेना मैंग्रोव कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव ने वुडस्टे बोर्ड को ज्वाइन किया है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। फेसबुक हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @AE हर्षदा। हमें ईमेल भी कीजिए ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज और टिप्स के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।